Welcome student in your English class. In your last assignment, you read the chapter of Unit 4, The Ashes That Made Trees Bloom. So today I am going to explain the question answer of this chapter. So let's start. Our first question is, the old farmer is a kind person. What evidence of his kindness do you find in the first two paragraph? When you read the chapter, जब आपने चैप्टर रीड किया तो जो ओल्ड मैन के बारे में चैप्टर में दे रखा था कि वो बहुत ही काइंड पर्सन है, तो कौन सी बातों से हमें पता चला कि वो बहुत काइंड है? तो फर्स्ट जो टू पैराग्राफ्स थे उसी में से हमें हमारा आंसर चूज करना है. सो आवर आंसर इज द ओल्ड मैन ट्रीटेड हिज डॉग एज हिज सन. बिकॉज उनका कोई और बच्चा तो था नहीं, तो वो अपने डॉग को ही अपने सन की तरह ट्रीट करते थे. एंड सेकंड पॉइंट है हमारे पास, ही यूज्ड टू फीड द बर्ड्स टू. और वो जो ओल्ड मैन है वो बर्ड्स को भी फीड करता था, बर्ड्स को भी दाना डालता था, खाना खिलाता था. तो इन दो बातों से क्लियर हो गया कि जो ओल्ड मैन है, जो ओल्ड फार्मर था, वो बहुत ही काइंड पर्सन था. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what did the dog do to lead the farmer to the hidden gold? जब एक दिन आपने स्टोरी रीड किया, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो रहे हैं. जब एक दिन डॉग जो है वो फार्मर के साथ खेत में गया, तो डॉग ने क्या किया वहाँ कि जिससे ओल्ड फार्मर जो है वो उसके पीछे पीछे गया जहाँ पर खजाना छुपा हुआ था, गोल्ड जो है वो दबा हुआ था. तो डॉग ने क्या किया, अब आंसर रीड कर रहे हैं हम. द डॉग केप्ट ऑन विंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो. विनिंग का मीनिंग होता है कुर्राते रहना लगातार, ठीक है, रनिंग करते रहना. टू एंड फ्रो कॉन्टिन्यूसली. तो डॉग जो है वो उनकी जो कराने की आवाज जो है वो करता रहा. कब तक की उसने, टिल द ओल्ड मैन फॉलोड हिम टू द स्पॉट. वो तब तक ये चीजें करता रहा जब तक ओल्ड मैन ने उसे उस स्पॉट जगह, उस स्पॉट पर वो नहीं गया उसके साथ. और वहां पहुंचते ही डॉग ने क्या करना शुरू कर दिया, एंड देयर ही स्टार्टेड स्क्रैचिंग द ग्राउंड. और वहां जाकर डॉग ने ग्राउंड को, जमीन को स्क्रैच करना, खोदना शुरू कर दिया. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पार्ट्स हैं, टू पार्ट्स हैं. तो फर्स्ट आई एम टेकिंग द फर्स्ट पार्ट. हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर? फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, फर्स्ट भी मेंशन है, मीन्स डॉग की स्पिरिट ने, आत्मा ने फार्मर की फर्स्ट टाइम कैसे हेल्प की. आप ऑलरेडी लेसन जो है वो रीड कर चुके हो, आपको पता है कि डॉग की डेथ कैसे हुई, ठीक है. तो उसके बाद डॉग की आत्मा ने भी उनकी हेल्प की, स्पिरिट ने भी. सो आंसर इज द स्पिरिट ऑफ द डॉग आस्क्ड हिम टू कट डाउन द पाइन ट्री ओवर हिज ग्रेव. जो बुरा जो उनके जो नेबर थे, विक्ड जो नेबर थे, उन्होंने डॉग को किल किया और एक पाइन ट्री के नीचे दबा दिया था. तो डॉग की स्पिरिट जो है वो ओल्ड मैन के सपनों में आए और उसने कहा कि जो मेरी ग्रेव के ऊपर, ग्रेव मीन्स कब्र, ठीक है, तो उसके ऊपर जो पाइन ट्री है आप उसको कट कर दो और उस पाइन ट्री की वुड से मेक अ मोटर एंड अ मील फ्रॉम इट. उसकी वुड से आप एक मोटर बनाओ और एक मील बनाओ. क्लियर? तो इस तरह से फर्स्ट टाइम डॉग की स्पिरिट ने ओल्ड फार्मर की हेल्प की. नाउ द सेकंड पार्ट, हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट? सेकंड टाइम दोबारा उसने उसकी हेल्प कैसे की? तो आंसर है, इट आस्क्ड हिम टू टेक द एशेस ऑफ द मील. क्योंकि जो विक्ड नेबर थे वो मील को और मोटर को बोरो करके लेके गए थे, बट उन्हें उसे कोई खजाना, कोइंस, गोल्ड कोइंस नहीं मिले. तो उन्होंने बहुत गुस्से में आकर उस मील को और मोटर को जला दिया. तो उसने, डॉग ने कहा कि जो एशेज है मील की,
राख, एशिज मीन्स राख जो है उसे आप लो एंड स्प्रिंकल इट ऑन द विदर्ड ट्री। स्प्रिंकल का मीनिंग होता है छिड़कना, ठीक है, और विदर्ड का मीनिंग होता है मुरझाए हुए। तो उसने कहा कि इसे विदर्ड ट्री पर स्प्रिंकल कर देना, दे वुड ब्लूम अगेन, और वो फिर से खिल उठेंगे। जो विदर्ड ट्री है वो फिर से खिल उठेंगे। तो इस तरह से डॉग ने नेक्स्ट टाइम उनकी हेल्प की। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द डैम्यो रिवॉर्ड द फार्मर बट पनिश हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट? डैम्यो ने फार्मर को तो रिवॉर्ड किया, रिवॉर्ड मीन्स इनाम देना, बट सेम एक्ट के लिए उसके नेबर को पनिश किया। जो फार्मर था उसने क्या किया, विदर्ड जो चेरी ट्री था उस पर स्प्रिंकल किया, तो चेरी जो ट्री है वो फिर से ब्लूम हो गया। तो इस चीज को देख के जो डैम्यो है वो बहुत हैप्पी हो गया और उसने ओल्ड मैन को रिवॉर्ड दिया। बट जब जो दूसरा कपल था, उनका जो नेबर थे, जब उन्होंने स्प्रिंकल की एशिज को, तो वो ब्लूम नहीं हुआ, बल्कि जो एशिज थी वो डैम्यो और उसकी वाइफ की आइज और नोज में चली गई। तो उससे एंग्री होकर जो डैम्यो है उसने ओल्ड दूसरे जो कपल था उन्हें पनिश किया। आई थिंक आपको स्टोरी भी क्लियर हो गई होगी। तो अब आंसर रीड कर लेते हैं। द डैम्यो रिवॉर्डेड द फार्मर बिकॉज ही मेड द विदर्ड ट्री ब्लूम अगेन। विदर्ड का मीनिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मुरझाए हुए, क्योंकि जब गुड ओल्ड मैन ने स्प्रिंकल की एशिज तो जो विदर्ड ट्री थे वो फिर से ब्लूम हो गए, खिल उठे। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ द नेबर वॉज पनिश्ड, नेबर को पनिश किया गया, बिकॉज जब उसने एशिज को स्प्रिंकल किया तो जो एशिज थी, द एशिज वेंट इनटू द आईज एंड नोजेस ऑफ द डैम्यो एंड हिज वाइफ। तो जो एशिज थी वो डैम्यो और उसकी वाइफ की आईज और नोजेस में चली गई। तो उस चीज से एंग्री होकर डैम्यो ने दूसरे ओल्ड विग्ड कपल को पनिश किया। सो आई होप आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और स्टूडेंट प्लीज आप इसको फिर से रीड करो, लिसन करो, राइट करो इसे अपनी नोटबुक में। और थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।